हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो यार, जैसा कि आप लोगों को पता है कि आपके MPDTE के सेकेंड राउंड के अलॉटमेंट लेटर आ गए हैं, है ना। तो अब बहुत सारे स्टूडेंट्स को अपनी ब्रांच जो उनको मिली है उससे रिलेटेड डाउट है और वो अपनी ब्रांच को चेंज करना चाहते हैं। सो ऐसे स्टूडेंट्स के लिए MPDTE में एक इंटरनल ब्रांच चेंज राउंड होता है, ठीक है। सो इस वीडियो में हम आप लोगों के इंटरनल ब्रांच चेंज के बारे में बात करेंगे, ठीक है। और मैं आप लोगों को सारी डिटेल्स दूंगी इस वीडियो में कि आप लोगों को इंटरनल ब्रांच चेंज करने की डेट कब से है, ठीक है। अप्लाई करने की आपकी फ़ीस कितनी लगती है, ठीक है। फिर आप लोगों को बहुत सारे स्टूडेंट्स को डाउट होता है कि इंटरनल ब्रांच चेंज में अप्लाई करने के लिए आपको कॉलेज में एडमिशन लेना ज़रूरी है या नहीं है, ठीक है। तो उसके बारे में बात करेंगे। आप लोगों का इंटरनल ब्रांच चेंज किस बेसिस पे होता है इसके बारे में बात करेंगे, और आप लोगों के इंटरनल ब्रांच चेंज होने के चांसेस कितने हैं इसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। सो मैं आप लोगों को सारी डिटेल्स दूंगी इस वीडियो में। सो वीडियो को एंड तक ज़रूर से देखिएगा, और अगर आप लोग इंटरनल ब्रांच चेंज कर रहे हैं तो आप लोगों के लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो अगर आप लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि अभी आप लोगों का बहुत सारे स्टूडेंट्स को जो उनका JEE का रैंक है, ठीक है, उसके बेसिस में वो जानना चाहते हैं कि उनको इंटरनल ब्रांच चेंज के कितने चांसेस हैं, ठीक है। तो अभी नेक्स्ट वीडियो उसी का आने वाला है, ओके। सो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा, ठीक है। और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। सो चलिए फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो इंटरनल ब्रांच चेंज के बारे में बताने से पहले मैं आप लोगों को एक इन्फॉर्मेशन और देती हूँ कि आप लोगों का इंटरनल ब्रांच चेंज जो फर्स्ट राउंड में स्टूडेंट्स एडमिशन ले चुके हैं उनके लिए भी है, और अभी जो सेकेंड राउंड में लेने वाले हैं उनके लिए भी है, ठीक है। तो दोनों राउंड के स्टूडेंट्स इंटरनल ब्रांच चेंज के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और आप लोगों का इंटरनल ब्रांच चेंज के बारे में बात करने से पहले थोड़ा ब्रांच के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। सो देखिए, अब मुझे पता है अभी ज़्यादातर स्टूडेंट्स ब्रांच चेंज करना चाह रहे होंगे। सो वो CS IT और EC के लिए करना चाह रहे होंगे, ठीक है, क्योंकि सबको प्लेसमेंट चाहिए, है ना। और सबको लगता है कि CS IT EC में ज़्यादा अच्छा प्लेसमेंट है, इसलिए, ठीक है। सो ये बात सही है कि CS IT EC में ज़्यादा अच्छा प्लेसमेंट है, लेकिन अगर आप लोग इंजीनियरिंग करके गवर्नमेंट जॉब पाना चाहते हैं, ठीक है, आप एक सरकारी इंजीनियर बनना चाहते हैं, तो फिर आप अगर CS IT EC लेते हैं सो इससे आप गवर्नमेंट जॉब नहीं पा सकते, ठीक है। अगर आप CS IT EC से इंजीनियरिंग करेंगे सो फिर आप गवर्नमेंट जॉब का सपना भूल जाइए, ठीक है। क्योंकि जो गवर्नमेंट जॉब की वैकेंसीज़ निकलती हैं इंजीनियरिंग की पोस्ट से रिलेटेड, ओके, वो आप लोगों की कोर ब्रांच के लिए निकलती हैं, ठीक है। कोर ब्रांच आपकी कौन कौन सी हैं? इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और सिविल, ठीक है। इनके अलावा जो बाकी ब्रांचेस होती हैं उनके लिए गवर्नमेंट जॉब में वैकेंसीज़ नहीं निकलती हैं, ठीक है। गवर्नमेंट जॉब कौन कौन सी बात कर रही हूँ, जैसे आप लोगों का रेलवे में इंजीनियर की पोस्ट होती है, ठीक है। फिर आप लोगों का SSC स्टाफ सिलेक्शन कमीशन आप लोगों का एक जूनियर इंजीनियर का एग्ज़ाम कराता है, ठीक है। सो उसमें जो आप लोगों की पोस्ट निकलती हैं वो सिर्फ 3 ब्रांच के लिए निकलती हैं, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल, ठीक है। फिर आप लोगों का जो UPSC का IAS का एग्ज़ाम होता है, ठीक है, उसमें भी आप लोगों का इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल के लिए ही निकलती हैं, ठीक है। सो अगर आप लोग इंजीनियरिंग के बाद गवर्नमेंट जॉब करना चाहते हैं तो फिर आप लोगों को इन कोर ब्रांचेस से करना पड़ेगा, ठीक है। और अगर आप लोग प्लेसमेंट पाना चाहते हैं तो फिर आप लोग CS IT EC वगैरह से कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में अगर आप लोग ज़्यादा डिटेल्स में जानना चाहते हैं सो मैंने इसकी पहले एक वीडियो बना दी थी विच ब्रांच टू चूज़ करके, ओके। तो उसकी लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। सो उसमें मैंने आप लोगों को डिटेल से बताया है, सो आप लोग वो वीडियो जाके देख सकते हैं, ठीक है। सो चलिए फिर हम लोग मेन टॉपिक पे आ जाते हैं, आपका इंटरनल ब्रांच चेंज। सिंस बहुत स्टूडेंट्स को इसके बारे में पता नहीं होता है ना। सो मैंने सोचा आप लोगों के साथ एक नॉलेज अपना शेयर कर देती हूँ, क्योंकि आप लोगों के फ्यूचर का सवाल है, ठीक है, इसलिए मैंने आप लोगों के साथ ये शेयर कर दिया। सो चलिए देख लेते हैं आप लोगों की इंटरनल ब्रांच चेंज की जो डेट है वो आप लोगों की 9 नवंबर से 10 नवंबर तक है, 5 बजे तक, ओके। सो आप लोग इसके लिए 9 नवंबर से अप्लाई कर सकते हैं, है ना। तो जो आप लोगों का सेकेंड राउंड का आई थिंक कॉलेज में रिपोर्ट करने की लास्ट डेट 9 नवंबर है ना। तो जब आप लोगों का स्टूडेंट्स एडमिशन ले लेंगे, ठीक है, कॉलेज में, सो फिर जो बाकी की सीट्स बची होंगी उसके लिए आप लोगों का इंटरनल ब्रांच चेंज होगा,
ठीक है। सो इसलिए आप लोगों का ये 9 नवंबर से होने वाला है और 10 नवंबर तक, ठीक है। इंटरनल ब्रांच चेंज करने के लिए आपको कॉलेज में एडमिशन लेना पड़ेगा, ठीक है। आप लोग कॉलेज में एडमिशन लेंगे, उसके बाद आप लोग को कॉलेज में तो एडमिशन मिल गया, उसके बाद फिर बाद में आप इंटरनल ब्रांच चेंज के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। अगर आप लोगों का इंटरनल ब्रांच चेंज हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर आप लोगों का इंटरनल ब्रांच चेंज नहीं होता है तो फिर आप लोगों को जो ब्रांच अलॉट हुई है, आप लोगों ने जिसमें एडमिशन लिया है, आप लोगों को उसी से फिर अपनी इंजीनियरिंग कंप्लीट करनी पड़ेगी, ठीक है। तो अब इंटरनल ब्रांच चेंज किस बेसिस पे होता है, तो देखिए जैसे ज़्यादातर स्टूडेंट CS IT EC के लिए अप्लाई करते हैं, है ना। तो हम CS का एग्जाम्पल ले लेते हैं। सो CS के लिए बहुत सारे स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया, ठीक है। तो आप लोगों का इंटरनल ब्रांच चेंज किस पे डिपेंड करता है कि कितने लोगों ने अप्लाई किया है, ठीक है, फिर उनकी JEE की रैंक क्या है ना। इन सब बेसिस पे आपका इंटरनल ब्रांच चेंज डिपेंड करता है। सो आप लोग देख सकते हैं कि कितने चांसेस हो सकते हैं इंटरनल ब्रांच चेंज के। अगर आप लोगों का हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं होगा तो फिर आप लोगों को उसी ब्रांच जो आप लोगों को अलॉट हुई थी, अभी जो अलॉट हुई है, उसी से फिर आप लोगों को अपनी इंजीनियरिंग कंप्लीट करनी पड़ेगी, ठीक है। जैसे मैं JEC जबलपुर में पढ़ती हूँ, तो उसमें आप लोगों को एक और चांस मिलता है अपनी ब्रांच चेंज करने का, जो कि आप लोगों को सेकेंड ईयर में मिलता है, ठीक है। सो उसमें क्या होता है, आप लोगों का जो इंटरनल ब्रांच चेंज होता है वो आप लोगों का जो आपके फर्स्ट ईयर में जो भी CGPA बने, ठीक है, आप लोगों ने जो भी मार्क्स गेन किए, ठीक है, फर्स्ट और सेकेंड सेमेस्टर का मिला के आपका फर्स्ट ईयर होता है। सो उसमें आप लोगों ने जितने भी मार्क्स गेन किए उसके बेसिस पे होता है, ठीक है। क्योंकि जो आप लोगों का फर्स्ट ईयर का सिलेबस होता है वो सारे स्टूडेंट्स को सेम पढ़ना पड़ता है, ठीक है। सारे स्टूडेंट्स को सारी ब्रांच के बारे में पढ़ना पड़ता है, ओके। सो आप लोगों को जब आप फर्स्ट ईयर में सारी ब्रांचेस पढ़ते हैं तो आपको सारी ब्रांचेस का थोड़ा थोड़ा नॉलेज हो जाता है। तो पढ़ने के बाद बहुत सारे स्टूडेंट्स को ब्रांच चेंज करने का मन होता है, ठीक है, उनको जो ब्रांच अलॉट हुई है हो सकता है उसको उनमें इंटरेस्ट ना आ रहा हो, किसी और ब्रांच में इंटरेस्ट आ रहा हो, ठीक है। सो इसके लिए आप लोगों का सेकेंड ईयर में भी आप लोगों को एक चांस दिया जाता है कि आप अपनी ब्रांच चेंज कर सकते हैं, ठीक है। सो JEC में तो ऐसा होता है क्योंकि मैं उसमें पढ़ रही हूँ तो मुझे पता है, बाकी कॉलेजेस में भी आई थिंक होता होगा। सो मैं इसका 100% श्योर नहीं हूँ कि सारे कॉलेजेस में ये चांस मिलता है या नहीं मिलता है ना। तो आप लोग जब कॉलेज में एडमिशन लेने जाएँ सो आप लोग एक बार थोड़ा पता कर लें कि सेकेंड ईयर में इंटरनल ब्रांच चेंज करने का ऑप्शन रहता है या नहीं रहता, ठीक है। सो अगर होता होगा तो ओवरऑल आपके पास 2 चांसेस हैं अपनी ब्रांच चेंज करने के, एक अभी इंटरनल ब्रांच चेंज करने का और एक फर्स्ट ईयर के बाद चेंज करने का, ठीक है। सो ये की इन्फॉर्मेशन हो गई, ठीक है। और मैंने आप लोगों को डेट्स बताई दी हैं। अलॉटमेंट लेटर आप 13 तारीख को प्रिंट कर सकते हैं, ठीक है। और अब हम लोग इसके फ़ीस से रिलेटेड बात कर लेते हैं। सो आप लोग देख सकते हैं कि आप लोगों की जो इसकी फ़ीस है वो 100 रुपीज़ लगनी है, जो कि बहुत कम है, ठीक है। सो आप लोगों को ब्रांच चेंज की अगर आप लोगों को थोड़ा सा भी डाउट लग रहा है, ठीक है, सो आप लोग ज़रूर से ब्रांच चेंज के लिए अप्लाई कर दीजिए, क्योंकि 100 रुपये कुछ ज़्यादा नहीं होते हैं, है ना। हो सकता है आपकी ब्रांच चेंज हो जाए, सो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। सो आप लोग ज़रूर से अप्लाई कर लीजिएगा। लेकिन अगर आप लोगों को इसके लिए भी प्रिपेयर रहना है कि अगर आपकी ब्रांच चेंज नहीं होती है तो आप लोगों को जो ब्रांच मिली है आप उससे इंजीनियरिंग करने के लिए भी तैयार हैं, है ना। तो आप लोग एक बार ये देख लीजिएगा, ठीक है। तो जब आप लोगों की ब्रांच चेंज हो जाएगी तो आप लोगों का जो चेंज्ड ब्रांच होगी उसमें ऑटोमेटिक आपका एडमिशन मान लिया जाएगा, ठीक है। वहाँ पे फिर आपका कॉलेज में अपने आप सब चेंज हो जाएगा, आपकी ब्रांच वगैरह, ठीक है। आप लोग एक बार बता दीजिएगा वहाँ पे, ओके। सो फर्स्ट और सेकेंड राउंड में जो आप लोगों की वैकेंट सीट्स होती हैं उसके लिए आप लोगों का ये राउंड होगा, ठीक है। दोनों राउंड के बच्चे अप्लाई कर सकते हैं इसके लिए, ठीक है। सो ये सारी डिटेल्स थी आपकी इंटरनल ब्रांच चेंज से रिलेटेड। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। सो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और अपने मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ओके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।